आयु कर्म को। जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, गायक रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो। सबको जय जिनेंद्र। मैं हूँ आयु कर्म। मेरे ही कारण जीव किसी एक शरीर में निश्चित समय तक रहता है, और वो इसके भव धारण का मुख्य कारण भी आयु कर्म ही है। वैसे मेरा स्वभाव लोहे की सांकरों और जंजीरों जैसा है। जैसे पैरों पे पड़ी हुई बेड़ी या सांकरों में बंधा व्यक्ति कहीं आ जा नहीं सकता, वैसे ही जीव किसी एक शरीर में बंधा रहता है, और वह आयु पूर्ण करने पर ही दूसरी पर्याय को ग्रहण करता है, धारण करता है। और आपको पता है आयु कर्म के 4 प्रकार होते हैं: देवायु कर्म, मनुष्य आयु कर्म, तिर्यंच आयु कर्म और नरक आयु कर्म। जिसमें आयु कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो 33 सागर की है, और जो देवायु कर्म और देवायु और मनुष्य आयु कर्म होते हैं वो शुभ आयु कर्म है, और जो आपके तिर्यंच आयु कर्म है और नरकायु कर्म है वो अशुभ आयु कर्म है। लेकिन मनुष्य जो होते हैं ना, मनुष्य पर्याय, वही सर्वोत्तम आयु कर्म है। इसी मनुष्य पर्याय में आप पुरुषार्थ करके, संयम करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और आयु कर्म के क्षय होने पर आत्मा में अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संगीता भाभी ने आज ही प्रैक्टिस करी और आज ही इतना सुंदर प्रदर्शन किया, बहुत बढ़िया। तो आइए आगे बुलाते हैं नाम कर्म को। बड़े भाग्य से हमको मिला जिंधरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंधरम। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है बड़ी बेरहम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंधरम। जय जिनेंद्र। पता है मैं कौन हूँ? बताओ बताओ। मैं हूँ नाम कर्म। मेरा काम क्या है पता है आपको? मेरा काम है क्या? सबको लंबा करना, किसी को नाटा बनाना, किसी को गोरा बनाना, तो किसी को काला बनाना, किसी को मोटा बनाना, किसी को पतला बनाना। समझ गए ना मेरा काम? क्यों भाई? मेरा स्वभाव क्या है पता है आप लोगों को? मेरा स्वभाव है चित्रकार की भांति। जैसे चित्रकार अपनी पेंटिंग के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की तस्वीरें बनाता है, उसी प्रकार मैं भी शरीर, मनुष्य, नारकी, तिर्यंच एवं देव गति में से किसी एक शरीर को नामकर्म देता हूँ। नामकर्म 2 प्रकार के होते हैं, जैसे शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म। अशुभ नामकर्म जब हम किसी को आपस में लड़ाते हैं, किसी के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है? अशुभ नामकर्म। इसी तरह शुभ नामकर्म है, जैसे हम सबके प्रति सद्भाव रखते हैं और आपस में सबको एक दूसरे से मिलाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? शुभ नामकर्म। हमें 16 भावना भानी चाहिए, तभी हमें शुभ नामकर्म की प्राप्ति होती है। नामकर्म की 93 प्रकृतियां हैं, जैसे पिंड एवं अपिंड। हमें सबके प्रति सद्भाव, समता का भाव एवं आपस में प्रेम का भाव रखना चाहिए। इससे हमें हमारा नाम कर्म क्षीण हो जाता है
और उससे सूक्ष्म तत्व गुण की प्राप्ति होती है। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आइए आगे बुलाते हैं गोत्र कर्म को। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ गोत्रकर्म। गोत्रकर्म के उदय से ही उच्च और नीच कुल की प्राप्ति होती है। मेरा स्वभाव कुम्हार के जैसा है। गोत्रकर्म के कारण ही हमारी आत्मा के अगुरु लघुत्व गुण पर आवरण पड़ जाता है। गोत्रकर्म के उदय से ही जैन कुल मिलता है, जैसा हम सबको मिला है। सच्चे देव शास्त्र गुरुओं का समागम मिले, उसे उच्च गोत्रकर्म कहते हैं। उच्च गोत्रकर्म मिलता कैसे है? अच्छा आचरण करने से, किसी की निंदा ना करने से, अपनी प्रशंसा ना करने से उच्च गोत्रकर्म मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उच्च गोत्रकर्म है। जिस कर्म के उदय से दुराचारी दरिद्र परिवार में जन्म होता है, वह है नीच गोत्रकर्म। झूठ, चोरी, हिंसा, कुशील, परिग्रह आदि के कारण नीच गोत्रकर्म प्राप्त होता है। देव और भूमिगत मनुष्यों को उच्च गोत्र मिलता है। नारकी और त्रियंचों को नीच गोत्र प्राप्त होता है। कर्म भूमि के मनुष्यों को दोनों गोत्र मिल सकते हैं। हमें पाप की भावना का त्याग करके शांति की भावना रखकर अपने गोत्रकर्म का क्षय करके हम अपनी आत्मा के अगुरु लघुत्व गुण को प्रकट कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। इसी श्रृंखला में आगे अंतिम कर्म वेदनीय कर्म को बुलाते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। हम वो हैं जो सुख दुख दोनों में मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं। जय जिनेंद्र। मैं हूँ वेदनीय कर्म। आपको पता है वेदनीय कर्म का क्या काम है? वेदनीय कर्म सभी जीवों को सुख और दुख देते हैं। वेदनीय कर्म का स्वभाव शहद लिपटी तलवार की तरह है। जैसे शहद लिपटी तलवार को चाटने पर सुख मिलता है और जीभ के कट जाने पर दुख भी मिलता है। वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय द्वारा सुख की अनुभूति होती है। शुभ कार्य जैसे सभी के प्रति वात्सल्य भाव रखना, जीवों पर दया करना, लोभ नहीं करना, संयम पालना आदि से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। और असाता वेदनीय द्वारा मैं दुख की अनुभूति कराता हूँ। अशुभ कार्य जैसे शोक करना, किसी को मारना, पीटना और किसी का वध कर देना से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। वेदनीय कर्म को संभाव, जीव दया और आत्मचिंतन के द्वारा क्षय किया जा सकता है। और वेदनीय कर्म के क्षय होने पर अव्यबाधक गुण अर्थात आकुलता रहित सुख प्राप्त होता है। धन्यवाद। कर्म बिचारे कौन, जग में मेरी भूल अधिकाई, ताप सहे घन घात, लोह की संगति पाई। जैसे अग्नि लोहे की संगति पाकर घर्षण करती है, वैसे ही जीव मोह राग द्वेष की संगति पाकर सुखी दुखी होता है।
यदि हम कर्म के उदय में राग द्वेष नहीं करेंगे तो हम सुखी दुखी भी नहीं होंगे। हम कर्मों के कारण नहीं बल्कि कर्मों के कार्य को अपना मानकर उसको करने के भार से दुखी हैं। इसलिए सभी प्रकार की चिंताओं को छोड़कर एकमात्र आत्मस्वरूप की सन्मुखता करें। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए।